तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो अभी वाले पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, हम परसेंटेज कवर करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कवर करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम, आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। पूरा बढ़िया वाला है, आराम से समझे, एक एक चीज समझ आएगी। बस 2-3 बातों का ध्यान रखना, चैप्टर का नाम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और हम इसमें बारे डील करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे। सारी चीजें आपको मैंने पहले बोला, अगर आपको मोल के बारे में नॉलेज है तो सारी चीजें आपको क्या लगेगी, आसान लगेगी। ठीक है, देखें सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ, पीछे रिस्पॉन्ड करें, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होती है, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। कोई भी आपको कंपाउंड दे रहा है, जैसे आपको सोडियम में से सोडियम आपके पास ऑक्साइड है और उसमें सोडियम की परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है। मैंने जानबूझ के लिखा टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि बच्चा गड़बड़ कर देता है, वो कल्ला सोडियम का मास ले लेता है। यहाँ पे एक सोडियम नहीं है, यहाँ पे कितने सोडियम है, बस काम खत्म। सोडियम का वैसे एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, नहीं तो उसकी लिस्ट आपको जो इंपॉर्टेंट वाली है वो एक बना के मैं दे दूंगा। सोडियम का मास 23 होता है, कुछ प्रॉब्लम आएंगी जिसमें एटॉमिक मास में साथ साथ में रिटेन करा देता हूँ। 23 होता है, 2 है तो 2 × 23 डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में और कुछ गिवन ही नहीं है, तो मेरे को उसके एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 × 23 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 इंटू क्या लगा दिया मैंने 100। तो आप कैलकुलेट कर लोगे अपने आप, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ अभी के लेक्चर में, सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवरी कर रहा हूँ। क्लियर हो गया। तो परसेंटेज किसी भी चीज की फाइंड करनी है, किसी भी एलिमेंट की फाइंड करनी है, बोलो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट अगर एक ही परसेंटेज निकल जाएगी, दूसरे की निकालने के लिए आपको 100 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलेगा, चलिए नेक्स्ट है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। क्या लिखा है मैंने, और क्या लिखा है, देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं सिंपलेस्ट मोल रेशो ऑफ द एलिमेंट। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप पहले एलिमेंट के मोल निकाल रहे थे, फिर हम इसमें हम मोल की रेशो निकालेंगे जो कि सिंपलेस्ट होनी चाहिए। मोल की क्या निकालेंगे, रेशो, जो कि क्या होनी चाहिए, सिंपलेस्ट होनी चाहिए। आगे क्या लिखा मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है। तो एक रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला का, तो इसके साथ में कॉमन फैक्टर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन। एन यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है, कोई मोल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। एग्जाम्पल पे आपको अभी समझ आ जाएगा क्या है। एग्जाम्पल है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बेंजीन है, कौन है, बेंजीन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, C6। इसमें से कॉमन नंबर देखो कौन सा आ रहा है, 6, ये बाहर निकाल दो, अंदर क्या रह गया, C3H6। कॉमन नंबर देख लो कौन सा आ रहा है, 3, अंदर क्या रह जाएगा, CH2 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, CH2 रह जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से कवर अप कर सकते हैं, CH2 आ जाएगा। ये Fe2O3, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो इसको n को क्या रख लो हम लोग 1। तो किसी केस में अगर आपको लगे यार कॉमन नहीं आ रहा तो n 1 होता है, अगर आपको लगे कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको बाहर निकाल दो। जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला बचता है उसी को हम लोग किसका नाम देते हैं, बोलो एम्पिरिकल फॉर्मूले का। तो आपको मतलब समझ आ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का MCQ अप्रोच क्या है, सभी के मोल निकालो और मोल की क्या निकाल दो, रेशो। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा है, हाउ टू कैलकुलेट। कई बार n कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो इसके लिए 3 फॉर्मूले आपके पास लिस्टेड होने चाहिए। पहला जो हम ऑलरेडी करके आ रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा। मॉलिक्यूलर मास किस में गिवन होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला जब आएगा, क्या आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आएगा तो हम उससे एम्पिरिकल मास को लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, एम्पिरिकल मास को हम लिख सकते हैं। दूसरा मॉलिक्यूलर मास का ये फॉर्मूला अभी रिटेन करना पड़ेगा, क्या होता है 2 × सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूले में इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, वेपर डेंसिटी। किसी की वेपर डेंसिटी गिवन होगी उसका डबल कर दो, वो हमें मॉलिक्यूलर मास किसी भी गैस का दे देगा। तीसरा फॉर्मूला जो मैंने पीछे अभी क्वेश्चन भी कराया, अगर आपको मास और वॉल्यूम दे रखा हो, क्या दे रखा हो, तो उसकी हेल्प से भी आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये नया फॉर्मूले 2 फॉर्मूले एम्पिरिकल में आपको हेल्प करेगा। n निकालने का पहला फॉर्मूला क्या था, बोलो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, और मॉलिक्यूलर मास का दूसरा फॉर्मूला क्या है, 2 × वेपर डेंसिटी। करेक्ट। देखो आपको क्वेश्चन देखो कैसे दे रहा है, सिर्फ समझा देता हूं। एलिमेंट की रेशो दे रहा है बाय मास, ध्यान से सुना, ये मास रेशो दे रहा है। क्या दे रहा है, मोल रेशो नहीं दे रहा, मास की रेशो दे रहा है। तो मास की रेशो को हम क्योंकि रेशो लेंगे तो एक की 9 दे रहा है, एक की 1 दे रहा है और एक की क्या दे रहा है 3.5। हम इनके एटॉमिक मास ले लेंगे, क्या ले लेंगे,
एटॉमिक मास, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। फिर हम मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालते हैं बोलो, गिवन मास बाय। अब आपका कई बार सर क्वेश्चन आता है सर रेशो है, क्या है, तो आप x लेके करना चाहते हो, आप x लेके कर लो। देखो ये रेशो है, आप इसके साथ x लिख सकते हो, ये लो, उसका कोई फैक्टर पड़ेगा नहीं क्योंकि हमने आगे रेशो लेनी है, तो x x सभी में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अगर आपको रेशो भी दे रखा है मास की, तो मास की रेशो आपने ऐसे लिख देनी 9 1 3.5। बोलो हाँ या ना। एटॉमिक मास कार्बन का कितना है बोलो, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का 14। अब देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं मोल्स निकाल रहा हूँ। वैसे टेबल बनाते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए कि सजावट अच्छे से कर दें, टीचर को समझ आ जाए क्या कर रहे हो आप लोग। बट इसका ऑब्जेक्टिव सेंस ये कह रहा है कि आप भाई साहब मोल ही निकालो। क्या निकालो, तो मोल कैसे निकालोगे, 9/12, 1/1, 3.5/40, ये मोल्स आ गए। अब ये स्टेप सीखने वाला, उसके बाद हमें सिंपलेस्ट मोल रेशो चाहिए। बोलो क्या चाहिए, सिंपलेस्ट मोल रेशो कैसे आती है, सिंपलेस्ट मोल रेशो आती है जो मोल सबसे छोटा है। देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है बोलो, 0.7, इसका सबसे छोटा कौन है, तो सभी को इस नंबर से डिवाइड कर दो। मतलब सभी को इस नंबर से जैसे आप डिवाइड करोगे 0.25, 0.25, 0.25, ये तो 1 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 आ गया, इसको सॉल्व करें 3 आ गया। आपके पास अगर ऐसे नंबर आ जाते हैं वहीं पे आप रोक दो। यही सिंपलेस्ट मोल रेशो है। क्या है, यही क्या है, इसका मतलब C3 मिलेगा, C क्या मिलेगा, H क्या मिलेगा, N क्या मिलेगा। तो यही हमारे पास कौन सा फॉर्मूला निकल गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या निकल गया, एम्पिरिकल। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया तो मैं इससे एम्पिरिकल क्या निकाल सकता हूं, मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया, उससे मैं क्या निकाल सकता हूं, एम्पिरिकल। अगर मेरे को अब ये क्वेश्चन में गिवन है मॉलिक्यूलर मास, क्या गिवन है, तो उसकी हेल्प से मैं n निकाल सकता हूं। n कैसे निकलता है बोलो, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, बोलो पीछे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय। तो एम्पिरिकल मास कितना आया था 54। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आपको मास वॉल्यूम देगा या आपको वेपर डेंसिटी देगा या सीधा ही मॉलिक्यूलर मास गिफ्ट कर देगा। तो आपने क्या करना है, 108 डिवाइडेड बाय 54 कट करके आंसर 2 आ गया, n कॉमन फैक्टर निकल गया। अब आप क्या करो, आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n कितना आ गया आपके पास 2, और एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी था C3H4n, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, राइट आंसर क्या आ गया C6H8n2। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। सर एक बार रिपीट करो, क्या कर रहे हो सर, हम मोल निकाल रहे हैं सर, उसके बाद हम मोल की रेशो निकाल रहे हैं। मोल की क्या निकाल रहे हैं, देखो ये मोल्स आ चुके थे, ये मोल्स आ चुके हैं, फिर मोल की हमें रेशो निकालनी होती है। बट यहाँ पे ऑलरेडी जो सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालने का तरीका क्या होता है, जो मोल की सबसे कम आते हैं उसी मोल्स को सभी के क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उससे होल नंबर निकल आएगा। कई बार यहाँ पे आके फंस जाओगे, कई सिचुएशन में यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिर हम पूरे डाटा को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे डाटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने का होल नंबर मिलता है 3। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से होल नंबर क्या मिलता है। तो अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट आ जाता है तो हम ये 2 से मल्टीप्लाई करके चीज़ों को समझ सकते हैं। कई बार आपके पास आ जाएगा 1.3, कई सिचुएशन में क्या आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा 1.3 इंटू तो 3.9, तो 3.9 को राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो 4। तो ऐसे करके हम होल नंबर बना सकते हैं। बात समझ आई, नहीं समझ आई, क्लियर हो गया। वैसे तो ये सिंपलेस्ट है, तो इजी वे में निकल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। ये लो, ये क्वेश्चन मैंने बोला एनसीईआरटी का है और ये आता ही आता है, और मैं आपको बार बार इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करके सिखा देता हूँ ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। देखो कई बुक्स में मास की बजाय परसेंटेज दिया होगा, क्या गिवन होगा, तो वो आप उसको बाय मास कंसिडर कर सकते हो कई बुक्स में। अभी क्वेश्चन मैंने सारे तो नहीं दिखा पाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट था वही दिखाया मैंने। तो कई क्वेश्चन में आपको एलिमेंट की परसेंटेज गिवन होगी, वो आप उसको बाय मास काउंट कर लेना, बाकी सारा स्टेप सेम है। वो मास आ जाएगा, फिर एटॉमिक मास आ जाएगा, फिर मोल आ जाएगा, फिर मोल की रेशो आ जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पहले तो इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करके बता देता हूँ इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। आपके पास बोलो कौन सी गैस है, वेल्डिंग फ्यूल गैस है, दोबारा बोलो कौन सी गैस है, जिसके अंदर 2 चीजें हैं, एक कार्बन है और एक क्या है, दोबारा बोलो, एक कार्बन है और एक क्या है। और जब हम उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेरे को नहीं पता इसके अंदर कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, मैं इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करके मेरे को CO2 मिल रहा है और मेरे को H2 मिल रहा है, बोलो हाँ या ना। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, सर ये जो CO2 मिल रहा है सारा इसी से आया होगा, इसी कंपाउंड से आया होगा। यहाँ से जो पूरा पानी मिल रहा है वो पूरा हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन यहाँ से आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको स्टिक्योमेट्रिक अप्लाई करना सिखा देता हूँ। कौन सी चीज़, स्टिक्योमेट्रिक अप्लाई करना सिखा देता हूँ। उसने बोला जैसे इसको गर्म करा, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है 3.38 ग्राम और पानी मिल रहा है मेरे को
0. बस मैं ट्रिक बता देता हूँ। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, किसी भी कंपाउंड से अगर आपने एलिमेंट का मास निकालना हो, बोलो किसी भी कंपाउंड से अगर आपने क्या निकालना है, तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डाटा यूज करना पड़ेगा, ऐसे वाला CO2 से C। दोबारा बोलो क्या? आप पहले बाई कन्वेंशन, आपको कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है, आपको अगर CO2 से C का मास निकालना है। देखो CO2 बना किससे? C प्लस ऑक्सीजन से। इसमें C कितना है बोलो? 12। कार्बन का मास 12 होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32। 32 प्लस 12 कितना होगा? 44। तो ये जो 44 ग्राम CO2 बना है, ये कितने, ये हमें कितना ग्राम कार्बन देगा? क्या आपको स्टिक्योमेट्रिक समझ आ गया? 44 ग्राम हमें कितना देगा? तो 1 ग्राम कितना देगा? और आपके पास CO2 कितना है बोलो? 3 तो 12/44 इंटू 3 ये इतना हमारे पास क्या आ गया? कार्बन आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में उसने हमें डायरेक्ट कार्बन का मास नहीं दिया। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट खाने वाला है। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट मास C का नहीं दिया, हमें किसका मास देगा? CO2 का। हमने CO2 की हेल्प से किसका मास निकाल दिया? C का। और हमें H का मास नहीं दिया, हमें किसका मास देगा? H2 का। तो H2 का मास निकालने के लिए मैंने फिर यूज किया, इसके लिए मेरे को, इसका मास होता है 18 ग्राम। क्या होता है? 18 से कितना मिलेगा? 2 ग्राम। 1 से कितना मिलेगा? 2/18। और पानी का कितना दे रहा है? 0. तो इससे कितना मिलेगा? 2/18 इंटू 0 ग्राम ऑफ ये H आ गया। बोलो हाँ या ना? पॉइंट कुछ नहीं था, एक स्टेप थोड़ा बढ़ा के आ गया। अगर इसमें सीधे ही कार्बन और हाइड्रोजन का मास देता तो ये क्वेश्चन पिछले वाला हो जाता। तो मेरे को ऑलरेडी मास पता होते, मैं एटॉमिक मास देखता, मोल निकालता, मोल की रेशो निकालता, सिंपलेस्ट करता, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। बट इसमें उसने एलिमेंट का मास डायरेक्ट दिया ही नहीं, वो कंपाउंड का मास दे गया। तो मेरे को कंपाउंड से मैं एलिमेंट का मास निकाल सकता हूं। बोलो कंपाउंड से मैं किसका मास निकाल सकता हूं? तो CO2 से C निकालना इजी है मुश्किल है? इजी है। 44 से 12, इतने से इतना, इतने से कितना। इस सेम 18 से 2, 1 से इतना, इतने से इतना। आपके पास कार्बन का मास आ गया, आपके पास किसका मास आ गया? हाइड्रोजन का मास आ गया। उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला पुरानी टेक्निक से चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको समझ आ जाएगा क्या है। उसके बाद इस क्वेश्चन में जैसे उसने ये चीज पूछी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या पूछा भाई साहब? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तभी निकलेगा अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास होगा। आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकले तभी निकलेगा जब आपके पास क्या होगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से ही आप n निकालते हो। n का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन होना चाहिए, बट क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट नहीं गिवन है, ना वेपर डेंसिटी गिवन है। तो वो दो चीजें देगा, एक वॉल्यूम देगा एनटीपी पे और एक देगा मास। एक देगा मास, ये देगा मास और ये देगा वॉल्यूम। तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट और वॉल्यूम को इक्वेट कर दूंगा, वहां से क्या आ जाएगा? इस गैस का क्या आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? अब देखो क्या हो गया इस क्वेश्चन में, पहले CO2 और पानी की हेल्प से मैंने कार्बन और हाइड्रोजन का मास निकाल लिया। किसका मास निकाल दिया? लो जी, कार्बन और हाइड्रोजन का मास निकाल दिया। ये लो, कार्बन का मास कितना है बोलो? इसका मास कितना होगा? ये उससे मैंने आपको टेक्निक बता दिया था, उससे निकल गया। एटॉमिक मास कितना होता है? 12, 1। मैंने क्या निकाले? मोल। मोल कैसे निकलता है? गिवन मास बाय तो निकल गए, मोल आ गए, दोनों के मोल सेम आ गए, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? C1H1। दोबारा बोलो क्या आ गया? मजा नहीं आया, दोबारा बोलो क्या आ गया? मतलब इन सेंस CH आ गया। क्या आ गया? कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। 12 + 1 करोगे कितना हो गया? 13। एम्पिरिकल मास कितना आ गया आपके पास? अरे बाप रे बाप, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया, एम्पिरिकल मास भी आ गया। मैंने आपको पहले बोला ये इसने ऐसे ऐसे मेथड लगाया, आप सीधा मेथड ये लगाओ सर, गिवन मास बाय मोलर मास वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22 इससे आप क्या कैलकुलेट करोगे? अरे मोलर मास निकल गया 26। कितना निकल गया? अगर मोलिक्यूलर मास निकल चुका है, एम्पिरिकल मास आपको पता है, आप उसकी हेल्प से क्या कैलकुलेट करोगे? बोलो n। क्या करोगे? तो n कितना आएगा? 26/13। वैल्यू कितनी आ गई? उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू CH। फॉर्मूला क्या आ गया? और इसको प्यार से बोलते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन। ये इथाइन होता है। क्या होता है? दोबारा बोलो क्या होता है?
इथाइन। बच्चा गड़बड़ करता है, एसिटाइलीन है तो इसमें डबल बॉन्ड होगा ना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ये वेल्डिंग के लिए पर्पस के लिए यूज होती है। बताओ पॉइंट समझ आया नहीं समझ आया? बड़ी सिंपल सी टेक्निक दे गया आप लोगों को, कुछ भी नहीं बताया आपको, सिंपल भाषा में बोला मास गिवन होना चाहिए, मोल निकाल के मोल की रेशो निकाल दो, सिंपलेस्ट आगे एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल मास, एन निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास मिला। अगर क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन है 2 × वेपर डेंसिटी, अगर वो नहीं गिवन है तो मास और वॉल्यूम देगा, उससे मोलर मास निकालो, एन निकालो, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म। अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अब ये क्वेश्चन मैं एम्पिरिकल फॉर्मूले से करा सकता हूं। ये क्वेश्चन कॉपी पे लिख लीजिए, कर रहे हो खुद, मैं हिंट दे देता हूं, हिंट लिख लेना, बाद में लेक्चर के बाद खुद सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन वैसे तो अलग अलग टेक्निक से निकलता है, बट आप एम्पिरिकल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। देखो अलग अलग अप्रोच है। क्लास में मैंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से भी करा रखा है इसको, ठीक है, कि इतने में से इतने पार्ट मिलते हैं, इतने में से कितने पार्ट मिलेंगे, सिंपलेस्ट रेशो निकाल दो, उससे भी हो जाएगा। अगर आप इस टेक्निक जाते हो तो टेक्निक देख लीजिए क्या है। देखो आपके पास 2 ऑक्साइड है मेटल के, दोबारा बोल रहा हूं 2 ऑक्साइड किसके हैं? जिसके अंदर 27.6 एंड 30% ऑक्सीजन गिवन है, मतलब दोनों मेटल के ऑक्साइड में ऑक्सीजन गिवन है। If the formula of first oxide is this, find the formula of second. कभी भी फॉर्मूला ढूंढना है, माइंड में पहला ऑप्शन सर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा उसमें n1 ही होता है, तो वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हो ऐसे वाले क्वेश्चंस में। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है सर, मेरे को ना पहले वाले का फॉर्मूला गिवन है, क्या फॉर्मूला बोलो? M3, और इसके अंदर मेरे को परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम है कितनी है। सर आपने ऑक्सीजन का फॉर्मूला, परसेंटेज का फॉर्मूला मेरे को पढ़ा रखा है, देखो मैं कैसे काम करने वाला हूँ। मेरे को ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम है, मैं परसेंटेज वाला फॉर्मूला ऑक्सीजन का ठोक दूंगा और वहां से मेटल का मास निकाल लूंगा। मेटल का क्या निकाल दूंगा? मास निकाल सकता हूं। ध्यान से सुनना क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला देखो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला इसके ऊपर कैसे अप्लाई करोगे? टोटल मास ऑफ द ऑक्सीजन, बोलो क्या? 4 × 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू क्या आ गया? 100। मेरे को मेटल का मास नहीं मालूम था, मैंने क्या ले लिया उसको? x। मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरे पास x आ जाएगा। जो x आएगा वही इस मेटल का एटॉमिक मास होगा। दोबारा बोलो, जो x आएगा वही इस मेटल का क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। अगर आप इस x को सॉल्व करोगे, आई थिंक सो इसका आंसर 56 के आसपास आएगा। आप चेक कर लेना, क्योंकि ये आयरन है। कौन है? उसका मास आ गया 56। हो गया, हो गया। अब देखो क्या है, अब हम लोगों ने क्या लिखा सेकंड स्टेप में? मेरे को नहीं पता सेकंड ऑक्साइड कौन सा था, कौन सा वाला सेकंड कौन सा था, मेरे को उसका फॉर्मूला मालूम ही नहीं है, बट उसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम थी। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी थी बोलो? 30। तो मेटल की कितनी होगी? 100 में से क्या करोगे? 70। बोलो हाँ या ना? तो परसेंटेज को मैं मास चूज कर लूंगा। 70 आ गया, ये कितना आ गया? 30। अब इसका मास मेरे को पता है कितना निकल गया था, और इसका 16। उसके बाद आप क्या करोगे? पहले मोल निकालोगे, फिर क्या निकालोगे? मोल की रेशो। जो मोल की रेशो होगी वही सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमें दे देगा। अरे सर एम्पिरिकल फॉर्मूला कब लगा सकते हैं? जब आपको एलिमेंट पता हो कौन सा एटॉमिक मास है। उसने ऐसे वाले क्वेश्चन में जब 2 मेटल के ऑक्साइड गिवन हो तो हम पहले ऑक्साइड की परसेंटेज की हेल्प से उस मेटल का एटॉमिक मास निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? उस मेटल का एटॉमिक मास निकाल लेंगे। मतलब ये क्वेश्चन को मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला की अप्रोच दी है। आप स्टिक्योमेट्रिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, समझ गए? वैसे ये फॉर्मूला एमसीक्यू में M3O4, दूसरा फॉर्मूला पता ही है, ये आएगा M2O3। क्या आएगा? M2O3। कॉन्सेप्ट समझ आया? क्लियर हो गया कि परसेंटेज की हेल्प से फर्स्ट मेटल के ऑक्साइड की हेल्प से हमने मेटल का क्या निकाल दिया? एटॉमिक मास। जब मेटल का एटॉमिक मास निकल गया, दोनों की परसेंटेज गिवन है, तो मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। चलिए अगला अप्रोच देखें क्या है। अब सिंपल है, इसमें मैं आपको बहुत आज के लेक्चर में एक नई चीज सिखाने वाला हूं। आपके आंसर बड़े अच्छे तरीके से निकलते रहेंगे, बहुत ही अच्छी चीज है।
ये आप किसी को भी सिखा सकते हो। क्या लिखा मैंने, पीछे रिस्पॉन्ड करो, क्या लिखा? नोट, रिएक्शन शुड बी स्टिक्योमेट्रिक में आपके पास रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, एक नया प्रोडक्ट गिफ्ट करते हैं, तो रिएक्शन शुड बी क्या होनी चाहिए? नोट, आप जो गलती करते हो, आप इसके बारे में सोचते नहीं हो। जब भी रिएक्टेंट दो होंगे, जब भी रिएक्टेंट क्या होंगे, आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपको चेक करना है कि उसके अंदर कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो जल्दी कंज्यूम हो जाता है या कम क्वांटिटी में होता है, जो बचता नहीं है। फाइंड हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए? लिमिटिंग रिएजेंट फ्रॉम, क्या लिखा मैंने, मोर देन वन। अगर रिएक्टेंट ही वन होता है तो देयर इज नो एलआर, क्योंकि वो कल ही रिएक्ट कर रहे होता है। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट आ जाते हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले एलआर फाइंड करना है। मैं इतनी बड़ी अप्रोच दूंगा, आपके आंसर आराम से निकलेंगे। ये यूनिवर्सल एक ट्रुथ फॉर्मूला है जो कि हर केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड है। हर किसके लिए वैलिड है? केमिकल रिएक्शंस के लिए वैलिड है। बहुत सिंपल सी बात। देखो, मैं आपको पहली चीज स्टिक्योमेट्री का मतलब भी सीख लीजिए, क्या होता है। कोई भी रिएक्शन है, देखो रिएक्शन मैंने बैलेंस करी हुई है, क्या करी हुई है? दोबारा देखो, रिएक्शन क्या करी हुई है मैंने? आप इस रिएक्शन को मोल की टर्म में समझ सकते हो, आप इस रिएक्शन को मास की टर्म में समझ सकते हो, आप इस रिएक्शन को वॉल्यूम की टर्म में समझ सकते हो। इस रिएक्शन के दो मतलब है। पहला इन टर्म्स ऑफ मोल, इसके कितने मोल है मेरे साथ बोलो? इसके तो अगर इसके 2 मोल होंगे, इसके 1 होगा, इसका 2 मिलेगा। मतलब कहने का भाव, ये इसके आधे मोल से रिएक्ट हो रहा है। अगर ये 10 मोल होंगे तो इसके कितने होंगे? 5। यस। अगर इसके 20 मोल होंगे तो इसके कितने होंगे? अगर इसके 100 मोल होंगे तो इसके कितने होंगे? 50। तो ये चीज है, अगर इसके 100 है, इसके 50 है, देयर इज नो एलआर, देयर इज नो, क्योंकि इसके 100 होंगे, इसके कितने होंगे? 50। अगर इसके भी 100 हो गए, इसके भी 100 हो गए, तो ये तो ज्यादा हो गया। इसके होने कितने चाहिए थे? 50। आधे होने चाहिए थे। पॉइंट समझ रहे हो? तो रिएक्शन में आपको जो लेबोरेटरी में लिखा जाता है, इतने ग्राम ये डालो, इतने ग्राम ये डालो, आप कहते हो मेरा मर्जी, मैं कुछ भी डाल दूं, इसका मतलब वेस्टेज कर रहे हो। लेबोरेटरी में लिखा होता है ना, इतने ग्राम ये डालो, इतने ग्राम ये डालो, इतने ग्राम ये बनेगा, तो सब कुछ यहाँ से कैलकुलेटेड किया हुआ है। पता, अब देखो, इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। मास करना है तो टोटल मास कितना आ गया? 46। ये तब करना है कि जब आपको इक्वेट करना है कि 4 ग्राम किससे रिएक्ट कर रहा है? 32, तो कितना मिलेगा? 36 ग्राम। अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 2 इंटू, और इसका कितना हो गया? 1 इंटू 22.4 लीटर। ये कितना हो गया? 2 इंटू, बट ये सारा कुछ किसके लिए वैलिड है? एनटीपी के लिए। किसके लिए? इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि सर एक सिंपल सी टेक्निक दे दो, मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लिमिटिंग रीजन वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो एक सिंपल सी टेक्निक आपके लिए बड़ी अच्छी है। पहली चीज बोलो मेरे साथ, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा मैंने? हाउ टू फाइंड, मैंने क्या बोला? मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन मोल कोएफिशिएंट। ये लाइन याद करो, क्या बोला मैंने? गिवन मोल स्टिक्योमेट्रिक, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम आएगी, वो हमारा क्या होगा? एलआर होगा। समझ गए? ब्रह्मास्त्र आपको देने लगा, कोई भी रिएक्शन है, ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, सी ऑफ सी, डी ऑफ डी, कोई भी रिएक्शन है, इसको एक और रिएक्शन पे अप्लाई करना सिखा देता हूं। सबसे पहले इन दोनों में एलआर फाइंड किया जाएगा। क्या फाइंड किया जाएगा? एलआर। वैसे प्रकृति क्या कहती है, साइंस क्या कहती है? एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। साइंस ये बोलती है कभी भी अगर दो रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो रही है, इसमें अगर मैं मान के चल रहा हूं नो एलआर, क्या मान के चल रहा हूं? सारा कुछ कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है, तो प्रकृति बोलती है मोल्स ऑफ ए, क्या बोला? मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय, इसको बोलता हूं स्टिक्योमेट्रिक, क्या बोलता हूं? स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब आप स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करोगे तो आप इस मोल की इसके अंदर कोई चर्चा नहीं करोगे, क्योंकि हम स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे लिख रहे हैं। प्रकृति का फॉर्मूला बता रहा हूं, मोल्स ऑफ ए स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए शुड बी या ऑलवेज किसके इक्वल होंगे? मोल ऑफ बी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी शुड बी इक्वल टू मोल ऑफ सी
divided by coefficient of C is equal to mole of D divided by stoichiometric coefficient of D. ब्रह्मास्त्र दे दिया है, कॉपी पे लिख लो। अगर आपको लग रहा है कोई भी रिएक्शन रिएक्ट हो रही है और किसी तरह का कोई एलआर नहीं है तो ये इसका ब्रह्मास्त्र है। दोबारा बोलो, इसको बोलते हैं गिवन मोल। क्या बोलते हैं इसको? गिवन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन मोल स्टोइकियोमेट्रिक। ये हर केमिकल जो रिएक्ट करता है उसके लिए फॉर्मूला वैलिड है। हर केमिकल रिएक्शंस के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, आप इससे भाग नहीं सकते। अब इसके इतनी अच्छी बात बताऊंगा, मजा आ जाएगा। ये सारे आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। देखो, अगर ये दोनों आपस में बराबर हुए तो देयर इज नो एलआर। अगर एक बढ़ गया, क्या हो गया? बढ़ गया, तो एलआर नहीं होगा, दूसरे वाला क्या होगा? एलआर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू किसी की ज्यादा आ गई तो कई बार वो क्वांटिटी ज्यादा डाल दे। मान लो इसकी वैल्यू आ रही 10, कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है? तो इसकी वैल्यू भी आनी कितनी चाहिए? इसकी वैल्यू भी आनी कितनी चाहिए? बाय डिफॉल्ट, बाय क्वेश्चन में उसने कुछ ऐसा डाल दिया, इसकी वैल्यू आ रही है 10, इसकी वैल्यू आ रही है 20, तो दोनों में एलआर कौन होगा? 10 वाला। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 20, आनी कितनी चाहिए थी? इसमें से 10 क्या कर दो, बाकी कितना बच गया? वो होगा एक्सेस रिएजेंट। क्या होगा? क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, मजा आ जाएगा। जब भी ये वाला फॉर्मूला बोलूं, बच्चा दिक्कत कहां पे करता है? वो 2 बार मोल को काउंट कर लेता है। आपने सिर्फ मोल ऑफ ए लिखने हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्योंकि आप यूज कर रहे हो, ये इसके लिए ये ट्रिक है। देखो कैसे, हाँ क्वेश्चन देखो कैसे। क्या लिखा मैंने? O2 गिव राइज टू, रिएक्शन दिया, आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, ये बन गया। सबसे पहले ये 2 चीजें गिवन है। जब भी 2 चीजें गिवन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना है? शाबाश, क्या फाइंड करना है? आप एलआर फाइंड कर लो। फिर जो एलआर होगा उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र लगा देना, इसका और इसके साथ, मोल बटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या लगा देना? मोल बाय। बड़ी बढ़िया चीज बताई है, मैं सब बोल रहा हूँ, आप सच्ची बोल रहा हूँ, देख लेना। इसके बाद जब क्वेश्चन आपके एलआर के निकलेंगे, जादू हो जाएगा। मजा तब आता है समझने के बाद जब क्वेश्चन निकलते हैं, तब आप दिल से थैंक यू बोलते हो, आपको कहनाने की जरूरत नहीं होती। क्या लिखा मैंने? फर्स्ट एलआर फाइंड करो। क्या फाइंड करो? आराम से बोलो, कोई स्ट्रेस नहीं है। मैंने हाइड्रोजन उठाया, हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला बोलो क्या था? गिवन मोल बाय, मेमोरी में डालो, गिवन मोल बाय, गिवन मोल बाय, गिवन मोल कितना था? 20। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था? 2। कितना आंसर आया फॉर ऑक्सीजन के लिए? गिवन मोल कितने थे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था? 1। कितना आंसर आया? 30। ये 30 है, ये 10 है, मिनिमम कौन है? तो जो मिनिमम वाला वही क्या होगा? एलआर। तो आपके पास जो हाइड्रोजन निकला वो क्या निकल गया? इसकी वैल्यू आनी कितनी चाहिए थी इसको पूरा रिएक्ट करने के लिए? 10। कितनी आनी चाहिए थी? 10। बढ़िया, दे कितनी रहा है? 30। तो एक्सेस कितना हो गया? 30 माइनस 10 कर दो, तो एक्सेस रिएजेंट आ गया 30 माइनस 10, कितना आ गया? 20। अब ये आ गया आपके पास एलआर। क्या आ गया? अब इसकी हेल्प से आपको ये निकालना है, इसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है? ये निकालना है। तो आप क्या करो, ये और इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र लगा दो, इसके और इसके ऊपर क्या लगा दो? ब्रह्मास्त्र। फॉर्मूला क्या था ब्रह्मास्त्र का? बोलो, गिवन मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन और पानी के इक्वेट कर गया, हाइड्रोजन और किस में इक्वेट कर गया? पानी, क्योंकि ये एलआर था। अब देखो इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र लगाया, बोलो गिवन मोल। कितने थे गिवन मोल इसके? 20। बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था? 2। इसके गिवन मोल मैंने क्या करने थे? फाइंड, तो मैंने ऐसे लिख दिए। और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था? 2। 2 के साथ 2 क्या हो गया? कट। इसके गिवन मोल कितना आंसर आ गया? आ गया। अगर आपको अब इसका मास निकालना है, क्या निकालना है? तो फिर वही पुराना मोल का फॉर्मूला बोलो, क्या था? गिवन मास बाय मोलर। मोलर मास ठोक दो, आंसर आ जाएगा। अब बच्चा गलती कहां पे करेगा? जब वो इसका मास निकालेगा, इसके मोल आ चुके हैं, इसके मोल आ चुके हैं। अब बच्चा गलती क्या करेगा? वो गिवन मास बाय मोलर मास, जो मोलर मास लेना वो पानी के लेना, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप ऑलरेडी इस वाले फॉर्मूले में ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो पानी का मोलर मास कितना लेना है आपने? 18। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं, इसमें 36 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं यहाँ पे? वो 36 कब लेना है? जब आप सीधा डाटा कोरिलेट करो, ब्रह्मास्त्र
नहीं लगा रहे हो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में आप ऑलरेडी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऑलरेडी क्या कर चुके हो, इन्वॉल्व कर चुके हो। स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप इस फॉर्मूले में ऑलरेडी क्या कर चुके हो, इन्वॉल्व। जब भी मोलर मास लेने हैं तो इसका लेना है, इसका और इसका मोलर मास जब भी लेने हैं, क्योंकि मोल्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। भाषा समझ आई? हर केमिकल रिएक्शन के ऊपर आप ये ब्रह्मास्त्र लगाओगे, एलआर भी मिल जाएगा और प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी मिल जाएगी। अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मोल्स गिवन नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में मोल्स, आपको मास गिवन है, क्या गिवन है, तो मास की हेल्प से पहले क्या निकाल लो, मोल्स निकाल दो, फिर वही यही वाली टेक्निक को यूज कर दो, अपने आप आंसर निकलते रहेंगे। ये लीजिए, ये देखो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, ये 10 ग्राम किसके साथ रिएक्ट करेगा, और इसकी क्वांटिटी पूछ रहा है। मेरे पास ब्रह्मास्त्र निकालने के लिए पहले मेरे को इसके मोल निकालने पड़ेंगे, तो मोल निकालने के लिए इसका मास मेरे को इतना चाहिए और इसका मास इतना, इसका मास इतने का कितना आ रहा है 2, और इसका मास कितना आएगा 32। पहले मैं इसके मोल निकाल लूंगा और इसके मोल, ये गिवन मोल्स आ गए, कितने आ गए, फिर वही काम करूंगा, गिवन मोल बाय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल बाय स्टिक्योमेट्रिक, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो क्या होगा, एलआर, और जो एलआर होगा और उसको और पानी को इक्वेट करके उसके मोल कैलकुलेट कर लूंगा, अपने आप आंसर निकलते रहेंगे सारी स्टिक्योमेट्रिक के। समझ गए? चलिए चलिए ध्यान से सुनना, हार्डली 15-20 मिनट में पूरा कंसंट्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट खोल दूंगा। पांडे ध्यान से सुनना, ठीक है? चलिए ओके, पीछे रिस्पॉन्ड करो, क्या लिखा मैंने, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, पहली कंसंट्रेशन बच्चों को पढ़ाई जाती है परसेंटेज W/W, बोलो क्या बोला जाता है, पिछले बोल दी, चलो तब ये समझ आना, नहीं तो समझ नहीं आना, W/W। सारी जितनी कंसंट्रेशन पढ़ाऊंगा मैं बोलूंगा सल्यूट इन सॉल्यूशन, क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, सल्यूट इन सॉल्यूशन। अब आप जब भी परसेंटेज आए तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब बता देता हूँ क्या है, मास ऑफ सल्यूट। बी मैं किसके लिए यूज करूंगा, सल्यूट के लिए, किसके लिए, अगर मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ तो अंडरस्टूड है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की, किसकी बात कर रहा हूँ। अब देखो क्या लिखा, परसेंटेज W/W, क्या लिखा, परसेंटेज, बोलो मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सल्यूट, दोबारा बोलो, मास ऑफ सल्यूट, V/V, वॉल्यूम बटा वॉल्यूम, परसेंटेज को बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये है मास बाय वॉल्यूम, क्या है, मास ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, पहले तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, ये छुटके फॉर्मूले आपको पहले मालूम होने चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है ppm, क्या आता है, ppm का मतलब होता है 10 लाख, क्या होता है, 10⁻⁶, तो बाय मास आ रहा है तो मास ऑफ द सल्यूट, क्या बोलूंगा, नीचे का बोलूंगा, इनटू 10⁻⁶। मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा बच्चे क्या लिखा, 90% साइंस के मार्क्स हैं, मैं क्या इसको ना शुद्ध भाषा में बता, क्या बोलेगा, बच्चा कहता है सर 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। आपको ये भाषा समझ आती है, जब ये भाषा सोल्यूशन में चली जाती है पता नहीं क्या कर देता हूँ, अपनी तो समझ से बाहर होता है। मैंने इसी को कोरिलेट करा, आपने बोला 90 साइंस के मार्क्स है तो 90 मार्क्स, क्योंकि मार्क्स की चर्चा हो रही है, 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। अगर मैं इस पे ऐसे लिख दूं 10% W/W, क्या लिख दूं, इसका मतलब कितने ग्राम की चर्चा हो रही है, 10 ग्राम, बट कितने में से 100 ग्राम। क्या दिक्कत है, 10 ग्राम ऑफ द सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। ओ क्या है, कुछ भी नहीं है, परसेंटेज कभी भी आए, जो आए वो सल्यूट की होती है और जो परसेंटेज है वो सोल्यूशन होता है, वो 100 ही होगा। तो इसका मतलब क्या लिखा, 10 ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मैंने लिखा 10 ppm, क्या लिखा, ppm में 100 नहीं होता, ppm में होता है 10 लाख, क्या होता है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, 10 ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज में 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ppm में 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन होता है। तो 5 तो टेक्निकल टर्म है। बच्चे को क्वेश्चन देखो कैसे आता है, आप हैरान होंगे। मैं बच्चों को एक चीज बोलता हूं, आपको मीनिंग खोलना आना चाहिए, जो चीज फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला आना चाहिए। बोलो
जो चीज़ गिवन है उसको क्या आना चाहिए, खोलना आना चाहिए, और जो चीज़ पूछा है उसका फॉर्मूला। देखो कितना सिंपल सा पार्ट, मैंने आपको दिया 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास। क्या लिखा मैंने, 15 ppm एक्वस क्लोरोफॉर्म बाय मास। आपको ये पहले तो बात समझ आनी चाहिए, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और पानी है और दोनों मिलके सोल्यूशन बनाते हैं। बोलो, क्लोरोफॉर्म और क्या है, पानी। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म सोल्यूट है, क्लोरोफॉर्म क्या है, पानी सॉल्वेंट है। जब दोनों मिक्स कर दोगे तो क्या बनेगा, सोल्यूशन। अब मैंने आपको ये दिया, क्या कोई बच्चा खोल सकता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, क्या बोलूंगा, 15 किसके अंदर प्रेजेंट होगा, 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आपको खोलना आ गया, 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मैंने आपसे जान के ये दे के मैंने बोला फाइंड कर परसेंटेज माय मास। ले, मैंने क्या कर, फाइंड क्या कर, मैंने आपको अप्रोच क्या बताया, मैंने कहा जो गिवन है उसको खोल, उसको खोल। क्या खोलेगा, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, 15 ग्राम किसके अंदर प्रेजेंट, 10⁻⁴ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बोल, खोल दिया। हमेशा खोलने से दो चीजें मिलेंगी, चाहे वो कुछ भी हो, मिलेंगी कितनी चीजें, दो चीजें। और मैंने पूछा क्या, अरे परसेंटेज बाय मास का मतलब ये पूछा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला ठोको, क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट। क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 15, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, और इनटू क्या करना पड़ेगा। अब आधे बच्चे निकम्मे होता है, वो इसमें 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करते हैं। अरे परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर, पीपीएम है तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर। जो चीज गिवन है उसको खोल, ये खोल दिया, ये ऐसे करा, ये ऐसे करा, आंसर कितना आ गया, 15 × 10⁻, और परसेंटेज, आंसर आपका क्वेश्चन खत्म कर गया। और एनसीईआरटी का लिस्टेड क्वेश्चन है, 15 ppm आपको गिवन है, परसेंटेज बाय मास निकालो आप। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी टेक्निकल टर्म में प्रॉब्लम है, आपको फॉर्मूला रटा हुआ है, आप फॉर्मूला रट लो, बट आप जब तक टेक्निकल भाषा को समझ नहीं पाओगे आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, आप इलैबोरेट ही नहीं कर रहे, आपको इसका मतलब ही नहीं पता 15 ppm का मतलब क्या है, आप क्वेश्चन को चला कैसे रहे हो, मेरे तो समझ से बाहर है। जो चीज गिवन है खोल लो, ppm 10⁻⁶ कितना, इतना सोल्यूट, इतना सोल्यूट इन सोल्यूशन, और जितनी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है सिर्फ स्मॉल m को छोड़ के आप लोग किसकी बात करोगे, सोल्यूट इन सोल्यूशन। क्या बात करोगे, क्या बात करोगे, सिर्फ एक ही टर्म है जिसपे सोल्यूट इन सॉल्वेंट बोलता है, वो मोलैलिटी है। अभी देखो मैं सिखा देता हूं, क्वेश्चन आप लगाना, सोचना, समझना, ये है क्या है। हाँ अब देखो क्या है, क्या लिखा मैंने, ये सबसे छुटकू टॉपिक है, क्या लिखा, आपको समझ नहीं आया, मोल फ्रैक्शन। किसी को अंग्रेजी में बोलो, वो बोलेगा मोल का रेशो, सही बोल रहा है, बट यार क्या है, टू कंपोनेंट आपके पास, एक ए है और एक क्या है, दोबारा बोलो, ये क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या लिखा, तो इसको कैसे लगाओगे, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्लस बी, क्योंकि दो कंपोनेंट थे ए एंड बी। जितने कंपोनेंट होंगे जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाय क्या लगाना है, टोटल मोल्स। टेक्निकल टर्म सिखा देता हूं एक बार आज के लेक्चर में, क्योंकि इतना ही सुनने की क्षमता आप में। ये क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्या लिखा है, बस बैटरी डेड होगी, बस थोड़ा सा और समझ लो, क्वेश्चन बाद में करा देंगे इसके, एक और लगाने, 3 घंटे मेरे को लगता है आप इतनी कैपेसिटी आप लोग, हम तो 7-7 घंटे, मेरे को बोल दो मैं रात तक 10 बजे तक बोलता रहूँगा। क्यों, शौक है पढ़ाने का, आपकी तरह नहीं है बिना शौक के यहाँ पे बैठे हो बदतमीज की तरह, मैं पढ़ा रहा हूँ चूचे। चाय पियो ना यार, चाय पी पूरी एनर्जी आ गई यार, कॉफी पी लो यार, लेके आते आप लोग, पूड़ियाँ लेके आए जिसके खाने के बाद बासियां मारोगे, अगली बार कॉफी चाय लेके आओ साथ में, परोंठे थोड़ा लेके आने, आलू वाले परोंठे खा खा के बाद छो। चलो क्या लिखा है, मोल, दोबारा बोलो क्या लिखा है, आलू के परांठे रिकॉर्ड करा दिया आप लोगों, हद हो गई, बच्चा भी सुनेगा। चलो मोल, कॉफी पी के पढ़ूंगा, अगली बार कंडीशन अप्लाई, साथ में मैसेज आएगा, कॉफी और फ्रूट लेके आना, और मैसेज भी लिखूंगा, परांठे मत भेजना, हम सोए हुए को नहीं पढ़ा सकते। चलिए होने दो, अब क्या करें, रुकता नहीं है वो, ना रिकॉर्डिंग रुकती है ना टाइम रुकता है, चलता रहता है। हे बोलो कौन क्या पढ़ा,
सिखा देता हूँ, क्वेश्चन बाद में करा दूंगा, इतनी कैपेसिटी है। देख गया मेरे को, अंदर से आवाज आ रही है, छोड़ दे, अंदर से बोल रहा है। टेक्निक बताता हूँ बस, फॉर्मूला बता देता हूँ और क्या बता देता हूँ, टेक्निक बता देता हूँ, कि जिन बच्चों ने एक बार भी सुना होगा इसको रिवाइज करेगा, ब्लास्ट मारेगा एकदम से। बी पॉजिटिव, हाँ जो मोल फ्रैक्शन क्या है, टू कंपोनेंट, बोलो ए एंड बी, क्या है कंपोनेंट ए एंड बी। मोल फ्रैक्शन ए का कैसे निकालेंगे, बोलो मोल्स ऑफ ए, क्या बोलेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय, ये क्या लिखा, मोल्स ऑफ बी, इसमें मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल। मोल फ्रैक्शन कहता है कि जितने कंपोनेंट होते हैं उन मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये बड़ी अच्छी खास बात बता रहा हूँ। अगर आप मोल्स का ही सम 1 ले लेते हैं, किसका सम ले लेते हैं, ऐसी टेक्निक के आप पंगे ले सकते हो। मोल्स का सम कितना ले लोगे, उस केस में जो मोल फ्रैक्शन होगा, जो क्या होगा, वही किसके बराबर होगा, क्योंकि नीचे इसके क्या ले लिया मैंने और इसके नीचे भी क्या ले गया मैंने। तो ऐसी एजम्पशन आप कर सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि टोटल मोल्स को क्या ले लो, उस केस में जो मोल होगा वही किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के। समझ गए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपको मोल फ्रैक्शन, मैं आपको अभी कनेक्टेड करूंगा, एक बार टेक्निक समझ लीजिए। बस मैंने ये बोला कि अगर मोल का सम 1 ले लेते हो तो उसमें मोल फ्रैक्शन मोल के बराबर आ जाती है। समझ गए। बस ये देखो क्या लिखा मैंने, ये देखो क्या लिखा है, मोलैरिटी। बस इसके बाद मोलैरिटी के 3-4 केस हैं, फिर एक मोलैरिटी का फॉर्मूला है। चैप्टर क्या होने वाला है समझ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगा फॉर्मूला अप्लाई करने में। सुन लो फिर इसको मैं कैपिटल एम बोलूंगा क्योंकि साउंड पता नहीं चलता क्या बोल रहा हूँ। कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी। पहली बात करी, मोल की साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, इसमें बस इतना याद रखना, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो क्या, दोबारा पकड़ो, क्या लिखा, ये 1 लीटर होता है, आपको जो भी लीटर दिया होगा, हाँ इसमें लिख देता हूं मैं, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप पहले मोल पढ़ रहे थे, अब मोल को 1 लीटर वॉल्यूम में पढ़ रहे हैं, मतलब पानी में डिसॉल्व करके पढ़ रहे हैं, तो आप उसको बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं, जब सॉल्यूट इन सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ नहीं, मोल आपको निकालने में सिखा चुका हूँ, गिवन मास बाय वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में गिवन होगा, किस में गिवन होगा, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देना, आपके पास वॉल्यूम किस में आ जाएगा, लीटर, आप वैल्यू पुट कर देना, आपके पास क्या निकल आएगी, मोलैरिटी। एक अच्छी बात बता देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर चेंज करने से कौन सी चीज़ चेंज होती है, तो उसका आंसर क्या आता है, मोलैरिटी। दूसरा, आपके लिए इतना बढ़िया, ये बच्चा स्किप करता है, उसको मालूम नहीं है, मोल जो ये बिली है सल्यूट के मोल है, किसके मोल है, ये देखो, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, अगर मैं इसको इधर ले गया, ये क्या बन गया, मोलैरिटी इनटू। तो अभी तक जो आप मोल पढ़ रहे थे वो मास बड़ा मोलर मास पढ़ रहे थे, इस वाले में जो मोल पढ़ेंगे वो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके भी क्या निकल के आता है, मोल ही तो आता है। क्या आता है, बच्चे में दूसरी गलती क्या होती है कि कई बार आपके पास वॉल्यूम मिलीलीटर में होता है, किस में होता है, तो पहले तो मेमोरी में स्टोर कर लो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोल होते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होते हैं, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में किस में है, तो उसको मोल की बजाय मैं क्या बोलूंगा, मिली मोल। दोबारा बोलो, क्या बोलूंगा, दोबारा बोलो, क्या बोलूंगा। और 1 मिली मोल में कितने मोल होते हैं, 1 मिली मोल में कितने मोल होते हैं, 10⁻⁻। ऐसे ही बच्चा गलतियां करता है, उसको मालूम ही नहीं होता मोल और मिली मोल में फर्क क्या है, कुछ नहीं है। मोलैरिटी अगर वॉल्यूम लीटर में है तो मोल है, अगर मिलीलीटर में है तो मिली मोल है। ठीक है, बस थोड़ा सा और, ये देखो क्या है, बहुत बढ़िया सी चीज बता रहा हूं। क्या लिखा मैंने, लाइफ में कभी भी दिक्कत हो, मास को वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम को मास लेना, कौन सा पैरामीटर है,
मैंने साथ में स्पेशल लिखा है, डेंसिटी किसके बराबर है? हम किसकी बात करेंगे? तो डेंसिटी भी किसकी होगी? मास भी किसका होगा? वॉल्यूम भी किसका होगा? इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आप सल्यूट की बात करोगे तो डेंसिटी भी किसकी होगी? मास भी किसका होगा? वॉल्यूम भी किसका होगा? तो ये ध्यान रखना, ये दो चीज़ों पे लगता है। एक आधा क्वेश्चन है जो सल्यूट बेस है, बाकी 90 से 95% क्वेश्चन सोल्यूशन की डेंसिटी के बेस के ऊपर है। सर हमें कैसे मालूम होगा सोल्यूशन की डेंसिटी? बोलेगा डेंसिटी ऑफ एक्वस HNO3, तो HNO3 भी आ गया, एक्वस भी आ गया। अगर बोलूँगा डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, क्या बोलूँगा? तो मैं एक ही कंपोनेंट की बात करूँगा, तो वो सल्यूट की डेंसिटी देगा। छोड़ दो सर, ये लो, ये तो हो गया सर, बहुत सिंपल। क्या लिखा मैंने? मजा नहीं आया, क्या लिखा? डिल्यूशन का मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से, और इसके लिए फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल टू, इसमें लीटर ओ चलेगा, मिलीलीटर ओ मिलीलीटर है चलेगा, क्योंकि वो दोनों में कट हो जाता है। बोलो हाँ या ना? अगर इसमें क्वेश्चन है कितना वॉल्यूम डालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, क्या डालना लगा? ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। सीधा क्या है? हायर से लोअर जाना है। M1V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम वाटर एडेड, फॉर्मूला क्या है? V2 माइनस अब बच्चे को ये फॉर्मूला याद रहता है, अब उसको हर जगह पे लगाता है। मैंने उसको बोला डिल्यूशन पे लगाना है, आप इसको रिएक्शन पे भी लगाते हो। ओ माय गॉड, OMG। अब जैसे कई स्कूल में पेपर आता है, उसमें एसिड बेस रिएक्शन कराता है, एसिड बेस में रिएक्शन हो रहा है, उसमें डिल्यूशन थोड़ा हो रही है। बच्चा कहता है M1V1 इक्वल टू M2V2। मैं क्या पुत्र की कह रहे हैं, हल्का तो नहीं होया? ठीक है ना, फॉर्मूला ध्यान ना लगाओ ना, क्या बोल क्या रहा है वो। अब देखो क्या लिखा मैंने, मोलैरिटी ऑफ, जब दो चीजों का मिक्स कर दो, HCl एक मोलैरिटी इतना वॉल्यूम, HCl का दूसरा मोलैरिटी इतना वॉल्यूम, अगर मिक्सचर की मोलैरिटी निकालनी है, फॉर्मूला ठोको कौन सा? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M फाइनल V1 प्लस V2। बोलो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M फाइनल V1 प्लस V2। ठीक है ना? अब अगर क्वेश्चन होगा तो फाइनल मोलैरिटी मिक्स करने के बाद, अरे 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 यही इसके लिए मैं बात कर रहा था। क्या लिखा मैंने? 5 स्टार लिखो, कॉपी पे लिख लो, शर्म करना अगर ये गलत करा तो क्वेश्चन। एसिड बेस रिएक्शन, शर्म कर लेना, क्योंकि बच्चे को क्या होता है, यहाँ पे ये साउंड आ रहा है M1V1 M2V2, अरे नीचे इसको याद ही नहीं आ रहा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, होश उड़ जाएंगे आपके, मैं कुछ जो दिखाने वाला हूं। मैंने बोला जब भी कोई चीज रिएक्ट होती है, दोबारा बोलो, जब भी कोई चीज, मजा नहीं आया, जब भी कोई चीज क्या होती है, तो उसमें मैंने आपको बोला था ब्रह्मास्त्र यूज करो। क्या यूज करो? उस ब्रह्मास्त्र में मैंने आपको बोला था गिवन मोल, क्या बोला था? डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। बोलो गिवन मोल डिवाइडेड बाय, आप हैरान होने वाले हो, ये मोल है। दोबारा बोलो, ये क्या है? अरे फॉर्मूला बन गया, मोल बाय। अब इसमें मैंने मोल गिवन मास बाय मोलर मास वाले से नहीं निकाला, इसमें किससे निकाला मैंने? मोल मोलैरिटी इनटू, क्योंकि इसमें डिल्यूशन नहीं हो रही थी, इसमें रिएक्शन हो रही थी, और जब भी रिएक्शन होती है हम क्या यूज करते हैं? ब्रह्मास्त्र। और इसमें फॉर्मूला क्या ठोकना था? बोलो M1V1 बाय A1, M2V2 बाय A1 हो गया एसिड का, A2 हो गया बेस का, जो भी आप डाल सकते हो, कुछ भी बैलेंस करने। ये A1 A2 एसिड और बेस के स्टिक्योमेट्रिक होते हैं। एसिड और बेस के क्या होते हैं? जैसे इसमें 2 आ रहा था, क्या आ रहा था? तो इसकी वैल्यू क्या पुट करनी थी मेरे को? 2। इसमें 1 आ रहा था, तो इसकी वैल्यू क्या पुट करनी थी? बोलो हाँ या ना? अरे है तो ये ब्रह्मास्त्र था, है तो ये मोल बाय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल बाय, अरे मोल को मैंने क्या लिख गया? बोलो मोलैरिटी इनटू, क्या लिख गया? मोलैरिटी इनटू। ओके, लास्ट बाय बाय करने वाले हैं। क्या लिखा मैंने? मोलैरिटी। अगली क्लास में कॉफी के बिना एंट्री
नहीं है। वैसे को अंदर आ रहा वैसे ही मुड़ गया। चलो, ये बच्चे बोलते हैं ये तोतला है। कौन है? इसका नाम बोलो क्या है? कितना हंसी आ रही है। मोलैलिटी। चलो छोड़ो। और इसको बोलते हैं स्मॉल एम। क्या बोलते हैं? सिर्फ यही एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म है जिसके नीचे सॉल्वेंट आता है। जिसके नीचे क्या आता है? बाकी सारी कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या आ रहा था? इसका मतलब था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या था? dissolve in 1 kg of solvent, 1 kg of यार आप जब भी ये चीज फाइंड करनी है आपको सॉल्वेंट के मास के ऊपर जाना है। किसके मास के ऊपर जाना है? यार आप प्रैक्टिकली सोचो, आपके पास सोल्यूशन का मास आ जाएगा। किसका मास आ जाएगा? यार मोल सल्यूट के आपके पास पड़े होते हैं। किसके पड़े होते हैं? यार मोल सल्यूट के पड़े हैं यार, उससे तो आप मास नहीं सल्यूट का निकाल सकते यार। इतना मतलब क्या यार, गलत बात करते हो। मोल सल्यूट के गिवन है यार, मास नहीं निकाल सकते। सॉल्यूशन के बीच में से सल्यूट का मास माइनस कर दो। सॉल्यूशन के मास के बीच में से सल्यूट का मास माइनस करो। बोलो किसका मास आ जाएगा? यार वो ग्राम में आएगा। किस में आएगा? यार उसको 1000 से क्या कर दो यार। और यार मास किस में आ गया यार? और यार मोल बटा वेट केजी में पुट कर दो, अपने पास तोतला आ जाएगा। क्या नाम है इसका? क्या आ जाएगा? ऐवी मुश्किल क्रिएट करते रहते हो यार आप लोग। गलत बात है। अब देखो क्या बोला मैंने, बोला इसको खोलना आना चाहिए। इसको क्या आना चाहिए? जब खोलोगे तो दो चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगी? अब देखो मैंने बोला 5 कैपिटल एम। क्या बोला? जो ये 5 लिखा होता है मोल होता है। क्या होता है? अगर ये एम लिखा है तो ये कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है? और इसमें आपने पढ़ रखा है 1000 ml सोल्यूशन होता है। क्या होता है? खोलो इसको, क्या बोलोगे? बोलो 5 moles of NaOH present in 1000 ml of solution। अब देखो बात पते की, ये सोल्यूशन है। क्या है? मास है, वॉल्यूम है? मैं आपको डेंसिटी सोल्यूशन की दे दूंगा। किसकी? आप डेंसिटी का यूज करके मास क्या निकाल लोगे? सोल्यूशन का। अरे बोलो क्या निकाल लोगे? यार आपके पास मोल किसके गिवन है यार? यार इसका मोलर मास आपको पता होगा। आप इसका भी मास निकाल दोगे सोल्यूट का। सोल्यूशन के मास में सोल्यूट का मास क्या करोगे? आपके पास किसका मास आ जाएगा? अगर आपको मोलैलिटी फाइंड करनी हो, मोलैरिटी से मोलैलिटी फाइंड कर लेना। बोलो हाँ या ना? मैं आपको क्वेश्चन करा गया एक मोलैरिटी से मोलैलिटी का क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना? अगला क्या? बोलो स्मॉल एम। क्या है? तोतला। 1000 ग्राम सॉल्वेंट। बोलो क्या? दोबारा बोलो 1000 ग्राम। खोलो 5 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट 1000 ग्राम ऑफ। अब बच्चा गलती क्या करेगा? अब ये स्मॉल एम है, इससे पूछा जाएगा मोलैरिटी निकाल। क्या निकाल? अब बच्चा गलती क्या करेगा? आपको मैं डेंसिटी देके जाऊंगा फिर सोल्यूशन की। किसकी देके जाऊंगा? बच्चा नादान है, वो गलती करेगा। बोलेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। क्या बोलेगा? डेंसिटी इज इक्वल टू। मैंने कहा बहुत शाबाश, डेंसिटी सोल्यूशन दी है, ये मास है। किसका मास है? बट मेरे को मास किसका चाहिए होता है? सोल्यूशन। तो सॉल्वेंट में मेरे को किसका मास ऐड करना पड़ेगा? फिर इस पे याद करो, है मोल कैसा है, फिर इससे इसका मास क्या निकाल दो? सोल्यूट का मास निकालो। सोल्यूट का मास सॉल्वेंट में क्या कर दो? किसका मास आ गया? डेंसिटी ऑलरेडी क्या थी? गिवन थी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय। वहां से किसका वॉल्यूम निकालोगे? सोल्यूशन का। और आपको फाइंड क्या करनी है? मोलैरिटी। तो उसमें सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इन शॉर्ट, इन मोल के दो फॉर्मूले। मोल से शुरू करा था, मोल पे क्या करेंगे? मोल का फॉर्मूला बोलो गिवन मास बाय। और मोल दूसरा क्या होता है? मोलैरिटी इनटू। मोलैरिटी इनटू। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करा के बाय बाय करने लगा हूं, ध्यान से देख लीजिए। सुनो, आपको क्वेश्चन आता है इथेनॉल। क्या आता है? अरे अरे अरे, आपको शेयर कर दूंगा ये। लो जी, वेलकम। कुछ नहीं सर, चलिए बढ़े आगे। कोई दिक्कत? यार ना एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आते हैं, आपसे होते ही नहीं है, आपसे होते ही
होते ही नहीं है। करा दो। एक ये क्वेश्चन आता है कैल्शियम क्लोराइड HCl ब्ला 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 कुछ आगे बनता है, बैलेंस करके यहाँ पे 2 लगाते हो। इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपको मैं अपनी तरफ से वैल्यू चेंज कर देता हूँ। आपको HCl की मोलैरिटी पता है कितनी, एंड ऐसे लिखा होता है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। ये गिवन है, गिवन है यार। आपको मोलैरिटी भी गिवन है और क्या गिवन है, वॉल्यूम। किस में गिवन है, ml में। आप ml वाला वॉल्यूम किस में चेंज करोगे, लीटर में। तो वॉल्यूम लीटर में कितना आएगा, आ गया। आप मोल्स ऑफ HCl निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। कितना आ गया, 0.01। किसके मोल्स आ गए, HCl के मोल्स आ गए। ठीक है, आपको क्या कर रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है इसके मोल्स निकालो। इसके क्या निकालो, व्हाट मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट react with, what moles of react with 100 ml of 0.1 मोलर HCl। बच्चा फंस गया, पता नहीं क्या पूछ लिया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये पहले मोल निकाल दिए। क्या निकाल दिए, इसके मोल आ चुके। मैं इन दोनों के ऊपर ब्रह्मास्त्र लगाने वाला हूँ। क्या लगाने वाला हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, मोल्स ऑफ CaCO3। बोलो क्या लिखूंगा, नीचे इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, इज इक्वल टू मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ HCl। क्या लिखूंगा, और इसके नीचे स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है। अब इसके मोल मैंने कैलकुलेट करना है, ये मोल मेरे पास आ चुके हैं, तो इसके मोल मेरे को ऑलरेडी गिवन है, कितने हैं, 0. तो इसके मोल मैं क्या कर लूंगा, अगर आपको मोलैरिटी वॉल्यूम गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करो, और अगर आपको लग रहा है यार रिएक्शन रिएक्ट है, रिएक्शन क्या हो रहा है, अप्लाई ब्रह्मास्त्र। अप्लाई गिवन मोल बाय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल बाय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल बाय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल बाय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। बोलो हाँ या ना। लास्ट क्वेश्चन, टाटा बाय बाय। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लो जी लास्ट क्वेश्चन। आपके पास है मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का, ऐसे दे देता है 0.04। कितना दे देता है, और आपसे पूछता है मोलैलिटी निकालो। क्या निकालो, ये क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। मोल फ्रैक्शन दे गया और पूछ क्या रहा है, मोलैलिटी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, देखो आप ध्यान से समझो। इसमें एक ट्रिक है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रिक है। ऐसे वाले क्वेश्चन में आप अज्यूम कर लो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है। अज्यूम कर लो क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपके पास एक्वस इथेनॉल है, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। आप मोलैलिटी का फॉर्मूला देखो, मोलैलिटी का फॉर्मूला आप लगा रहे हो, देख लो, चेक कर लो। ऐसे हो गया, और नीचे क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, एक्वस इथेनॉल, AQ एक्वस इथेनॉल। मैं एक ट्रिक बताऊं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। इस वाले क्वेश्चन में आप करके देखना, मैं हिंट दे देता हूं। आप इस वाले क्वेश्चन में अज्यूम कर लो Na प्लस NB का सम कितना है, बोलो Na NB का सम कितना है। Na इथेनॉल है और NB पानी है। दोबारा बोलो, Na क्या है, इथेनॉल, और NB क्या है, पानी। करेक्ट, ये इथेनॉल है और ये पानी, चलेगा। मोल फ्रैक्शन इथेनॉल के दे रखे हैं, उस केस में मैंने आएगा आपके पास मोल्स ऑफ इथेनॉल आ जाएगा। मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ वाटर, इथेनॉल कितने आ गए, मोल्स ऑफ इथेनॉल 0.04। मैंने आपको ये पढ़ाया दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0. कितना आ गया, 0.06 आ गया। ये मोल फ्रैक्शन पानी का आया, ये किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ पानी के मोल्स निकल गए। आपको चाहिए क्या था, देखो ये मोल्स आपके पास आ चुके हैं। मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने हैं, 0.
आपको सिर्फ क्या चाहिए, मास ऑफ वाटर चाहिए। क्या चाहिए आपके पास, क्या आ चुका है, मोल्स ऑफ, क्या आ चुका है, मोल्स ऑफ। क्या आपको दिक्कत है, मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला बोलो, गिवन मास बाय, ये कितना आ गया 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया, मास ऑफ वाटर कितना आ गया 0.06 इंटू, ये ग्राम में आ गया, किस में आ गया, ग्राम में आ गया। आप इसको किस में चेंज करोगे, केजी में, तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे, हाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, केजी आ गया, क्वेश्चन खत्म, मोलैलिटी निकल गई। एन भी कितना था 0 पॉइंट डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट, दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक। अगर आप अजम्पशन नहीं लेना चाह रहे थे, वैसे इसमें अजम्पशन लेके कर सकते हो बट वो साउंड गुड नहीं होता, वो साउंड कि आपको याद है कहाँ पे अजम्पशन लेनी है। तो मैंने आपको टेक्निक बताया कि जब भी मोल फ्रैक्शन गिवन हो, मोलैलिटी निकालना हो, तो मोल, दोनों मोल्स का सम कितना ले लो 1। जब दोनों मोल्स का सम 1 ले लोगे तो जो मोल फ्रैक्शन आएगी वो मोल के बराबर आएगी, और पानी का मोल आएगा। पानी का जब मोल आ गया तो उससे आप किसका मास निकाल सकते हो, पानी का मास ग्राम में आएगा, बट हमें किस में चाहिए, केजी में। वैल्यू पुट कर दो, आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अब बताओ समझ आया नहीं समझ आया, अच्छे से या एमी एमी, अच्छे से।